हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हो गए। तो मेरा ना बहुत दिनों से बात दिल कर रहा था कि मैं ना अंकुश जी पे ना एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे वो बहुत फ़नी और अच्छे लगते हैं। अंकुश और स्वाति, मैं नाम ले रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ उनका। वो बहुत अच्छा कपिल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तो उसके बीच में ना कुछ मैंने उनको जगत भैया के घर जाते हुए भी देखा था, गए थे वहाँ पे वो। उसके बाद आई होप उनके बीच में कुछ हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने एक दूसरे को बुलाना ही छोड़ दिया। चलिए, वो तो अलग बात हो जाती है, कंट्रोवर्सी की बात है। बात ये है कि अंकुश जी की ज़िंदगी में भी आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, उस आदमी की इतनी ज़्यादा हिम्मत है ना, सिर्फ वो ही कर सकता है, जिसके अंदर एक ना विल पावर होती है, तो वो अंकुश के अंदर है। और गॉड ब्लेस कि उनके अंदर ये हमेशा ही रहे, क्योंकि उनकी ना मैंने फैमिली में देखा, जब से उन्होंने गृह प्रवेश किया है, मैं चाहती हूँ उनका घर बहुत शुभ हो, बहुत ही शुभ हो, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई सेकंड बार, फर्स्ट बार उनका बेबी है, बेटा है, उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची हुई। तो पहले जब मतलब उनके घर में ये प्रॉब्लम हो गई ना, जब उन्होंने घर शिफ्ट किया, तो पहले तो उनका बेचारों का चैनल चला गया, फिर वापस आ गया। ये भी होप चंगा है कि अच्छी बात है कि वो वापस आ गया। लेकिन उसके बाद में ना कहते हैं कि मतलब प्रॉब्लम होती है, तो उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी। चलिए, उन्होंने ना काफ़ी ना फ़नी वाले वीडियोस बनाए थे, वो बहुत सुंदर लगते, बहुत अच्छे लगते थे। काफ़ी लोगों को उन्होंने ना मतलब उसमें किया था, जैसे जगत दीदी को, भोपाली बहू को, सचिन जी को, और कईयों को भी किया था। लेकिन उस टाइम ना उन्होंने कहा, जगत दीदी ने उस टाइम कहा था कि सबसे पूछ के उन्होंने उनको रोस्ट किया, मुझे पूछ के क्यों नहीं किया। तो पता नहीं उन्होंने पूछा था कि नहीं पूछा था, बाकी वो ही जानते हैं ज़्यादा। लेकिन इस टाइम उनकी ज़िंदगी में इतना तूफ़ान था ना, कुछ टाइम दिन पहले तक, जब तक उनकी बेटी हुई थी। मैं चाहती हूँ कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे और उसकी भगवान बहुत लंबी उम्र करे, क्योंकि बेटियाँ सबको प्यारी होती हैं, उनको भी प्यारी है अपनी बेटी। तो सुना था कि उनकी बेटी के हार्ट में ना शेक है। पहले तो पता चला था कि एक शेक है, फिर मैं बाद में पता चला कि 3 शेक है। तो बेचारे इलाज करवा रहे हैं जी। मैं चाहती हूँ उनका चैनल इतना ग्रो हो जाए कि उनको बाहर से किसी की मदद की ज़रूरत ही ना पड़े और वो खुद ही सब कुछ कर लें। तो अभी शायद उन्होंने ना उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया। मैंने कुछ वीडियोस नहीं देखी उसके बाद उनकी। अभी मैंने फिर रिसेंटली उनकी वीडियोस देखनी शुरू की हैं, तो मुझे पता चला है कि अभी उनकी मम्मा ठीक नहीं है, जिनका उन्होंने ऑपरेशन करवाना है। क्योंकि मैंने कल परसों ही वीडियो देखी थी कि उनकी मम्मी ठीक नहीं है। पहले उनकी मम्मा से चला नहीं जा रहा था, तो इस वजह से ना वो बहुत परेशान थे कि मम्मा चलती नहीं है, ये वो, कि अच्छा मतलब मम्मा को मतलब सहारे की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, कोई भी बेटा है, 100 में से मतलब 60-70 तो ऐसे होंगे जिन्होंने अपने माँ बाप से ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं। उनमें से एक अंकुश जी हैं। अंकुश जी ने अपनी मम्मा से, परसों मैंने खुद देखा, वो बोल रहे थे कि मम्मा मैंने आपका ऑपरेशन करवा रहा हूँ। तो जब उन्होंने थंबनेल लगाया तो मैंने चेक किया जाके, तो उनकी मम्मा का ऑपरेशन होना है, पर लेकिन उसने कहा कि ऑपरेशन डिले हो गया है क्योंकि उनकी मम्मा की ना शुगर लेवल नहीं सही हो रहा। उनका शुगर लेवल सही होगा फिर ही उनका ऑपरेशन होगा। तो अभी उनका शुगर लेवल 400 के करीब था। तो उसने कहा था कि डॉक्टर ने 25 दिन का 20-25 दिन का टाइम दिया कि इनका शुगर लेवल ठीक कर लो, फिर इनका ऑपरेशन होगा। तो वो ना अपनी मम्मा से मजाक कर रहे थे और बोल रहे थे कि अभी मैं ना आपका घुटनों का भी ऑपरेशन करवा दूंगा, मतलब टांगों का भी। तो उनकी मम्मा बोल रही थी, माँ है ना, तो वो यही बोल रही थी अगर मैं ना ठीक हुई तो तेरे पैसे ख़राब हो जाएंगे, फिर पैसे भी लग जाएंगे, और मैं ना चली तो कितना मुश्किल है। देखिए, ये एक माँ का ही दिल है जो ये सब कुछ बोल सकती है कि मत करा मेरा ऑपरेशन, इसलिए क्योंकि अगर ऑपरेशन करवा भी लूँगी तो अगर मैं नहीं चल पाई तो तेरे पैसे ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने उस टाइम अंकुश जी ने कहा कि मम्मा देखिए, ऐसा नहीं होता है, मतलब ऑपरेशन होता ही इसलिए है कि आप चल पाओगे बाद में। जैसे कि अभी आपके दर्द हो रही है पैर में या टांगों में, जब ऑपरेशन हो जाएगा वो दर्द ख़त्म हो जाएगा तो आप चल पाओगे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी मम्मा को समझाया, तो उनकी मम्मा मान गई और उन्होंने कहा अगर तू चाहता है तो करवा दे, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि अगर मैं नहीं चल पाऊँगी ना तो मेरा ऑपरेशन मत करवाना, क्योंकि उसमें से पैसे भी ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि उनकी मम्मा को पता है कि इस टाइम उनकी बेटी पे काफ़ी पैसे लग रहे हैं, लेकिन माँ है ना,
तो उसने सोचा कि नहीं, मेरी कोई बात नहीं है, मतलब अपनी मतलब मत करा, पैसा ख़राब हो जाएगा। तो लेकिन नहीं, अंकुश जी ने यही सबसे पूछा है, तो मैं भी अंकुश जी को इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहूँगी, आप प्लीज़ उनका ऑपरेशन करवाइए। देखिए, एक होप तो होती है ना कि अगर आप ऑपरेशन करवाओगे तो वो चल पाएंगी, कुछ टाइम तक उनको पेन रहेगी, बाद में शायद हो सकता है वो चल पाएँ। और यही माँ दादी जो होती है ना, वो अपनी पोती का इतना अच्छी तरह से ध्यान रखेंगी कि आपका आधा काम वो बांट लेंगी, और आपको इतना अच्छा लगेगा। आप खुद ही बोल रहे हो ना कि दादी के साथ लेटी है, खेल रही है, तो वो जो खुशी होती है ना, वो आपको इन पैसों से काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो हम तो लोग तो यही चाहते हैं, भगवान करे आपकी मम्मी, आपकी बेटी, आपका घर सब खुशहाल रहे। आप जैसे हंसते रहते हो ना, हर टाइम हंसाते हो, हंसते हो, आपकी खुशी को किसी की नज़र ना लगे। हम चाहते हैं कि सब ठीक ठाक रहे। गलतियां सभी से होती हैं, छोटी छोटी गलतियां तो इग्नोर कर देनी चाहिए। आप इतने मतलब हर किसी के साथ इतना खुश रहते हो, आप जब वीडियो भी बनाते हो ना, तो आपकी फेस पे जो मुस्कुराहट है ना, वो इतनी अच्छी लगती है ना। स्वाति लकी है कि आप उनको मिले हो, और आपको स्वाति मिली है। स्वाति भी बहुत हम्बल है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि भगवान आपको सारी खुशियाँ दे, और अपनी मम्मा का ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाए, और वो भी ठीक होकर अपने पोती पोतों के साथ खेले। आपको भी वो चीज़ देख के बहुत खुशी मिले कि मेरी माँ जो है वो मतलब ऐसे मेरे बच्चों के साथ खेल रही है। और मैं चाहती हूँ कि स्वाति भी अपनी बच्ची को लेके परेशान ना हो, उसका भी ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाएगा, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भगवान करे उसकी इतनी लंबी उम्र हो कि आप सोचें कि ये प्रॉब्लम भी कभी आई थी हमें। तो चलिए जी, इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अंकुश और स्वाति को दोबारा से ऑल द बेस्ट, ताकि आपकी बच्ची और आपकी मम्मा जल्दी ठीक हो जाए, और आपके घर में हमेशा खुशियाँ रहें। और अंकुश जी, आप जैसे हंसते हो ना, प्लीज़ ऐसे हंसते रहना। मेरा आपके लिए ये है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, जो किसी को हंसाता है वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक रहो, और अपने बच्चों का और अपने माँ बाप का ध्यान रखो। और आप सबसे ये गुजारिश है कि इनके चैनल को इतना ग्रो कर दीजिए कि इनको बाहर से किसी भी पैसे की ज़रूरत ना पड़े। इनको ऐसी यूट्यूब की कमाई से ही ये सब कुछ अपने माँ बाप के लिए, अपने बेटी के लिए कर पाएँ, ताकि मतलब जो लोग इतनी बातें करते हैं वो करने की नौबत ही ना आए। तो चलिए, इसके साथ ही ये व्लॉग ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। थैंक यू गाइस, बाय।